तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मू चेन ने वू जिया को हरा दिया था और फिलहाल अपने एक हाथ से वू जिया के थ्रोट को पकड़ के था ये। अब आगे डेली वीडियो नहीं आने वाला, कभी कभी टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा और ये वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच का ही होगा, यानी शाम वाला वीडियो। अब मू चेन, इसकी भी हालत कोई खास अच्छी थी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं। कपड़े इसके थोड़े फटे हुए थे और बॉडी पर कुछ एक जख्म भी थे। सिटी में मौजूद जो भी लोग मू चेन के इस पराक्रम को देखकर हैरान थे। मतलब अंदर जो बैटल लड़ा होगा मू चेन, वो कांगसेंग से भी ज़्यादा इंटेंस रहा होगा, क्योंकि रैंक 5 का एरे मास्टर ये कोई मजाक चीज़ नहीं है। वो ग्रीन रोब्ड मैन यानी यंग सिटी लॉर्ड स्माइल करता है। ये लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है, शायद इसके पास कुछ और इसके ट्रम्प कार्ड्स होंगे, पर फिर भी ये कहता है वो जिया को हराने से इनकी जीत पक्की नहीं हो सकती, क्योंकि मो लॉन्गजी वो अलग चीज़ है। शुरुआत में तो सू जुआन हे याओ जू वांग वगैरह थोड़ा सरप्राइज होते हैं और खुश भी होते हैं, पर तभी इनको फिर से ध्यान आता है कि कांगशेंग की हालत काफ़ी ख़राब है और अब तो कांगशेंग मू चेन के साथ मिलकर फाइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़्यादा इंजर्ड है। और वहीं दूसरी तरफ चाहे जुआनटोंग हो चाहे लुओली, उनका भी बैटल एक लाइफ और डेथ बैटल के समान है और इतना समय काफ़ी होगा कि मो लॉन्गजी मू चेन को भी क्रश कर दे। अब इधर मो लॉन्गजी मू चेन की तरफ देखकर कहता है तुम थोड़े अलग तो हो, पर तुम अभी भी थोड़े लेट हो। और इधर मो लॉन्गजी के अटैक से बचाने के लिए कांगसेंग को सामने में सू जुआन हे याओ और बाकी लोग आ जाते हैं। अब मू चेन को थोड़ा सा सोचता है और तुरंत ही वू जिया के चेस्ट पर एक पाम अटैक मारता है। वू जिया खून की उल्टी करने लगता है। अब वू जिया भी थोड़े समय तक उठ नहीं सकता, तो मू चेन सू जुआन और बाकियों की तरफ बढ़ता है। मो लॉन्गजी अब देखता है मू चेन आ रहा है, तो ये कहता है कि तुम मेरे मैच नहीं, फालतू में बीच में आ रहे हो। मू चेन इसको इग्नोर मारता है और कांगसेंग के सामने प्रकट होता है। लॉन्गजी को इधर गुस्सा आता है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, और लॉन्गजी अब ये कहता है कि आज मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त यहीं पर मारूंगा। ये अपनी ओरा रिलीज करता है। इधर सू जुआन चिल्लाती है कि मू चेन सावधान रहो। लॉन्गजी काफ़ी तेजी से मू चेन की तरफ बढ़ता है। लाइक अ फ्लैश मू चेन भी अपने ड्रैगन सोरिंग आर्ट यानी ड्रैगन शैडो को एक्टिवेट करके इससे दूर प्रकट होता है। लॉन्गजी इस टेक्निक को पहचान जाता है कि ये तो वाइट ड्रैगन सोवरिन का टेक्निक है, मतलब तुम्हें काफ़ी फायदा हुआ है वहाँ जाकर। हालांकि मू चेन ने अभी भी ड्रैगन आर्ट को बहुत बेसिक लेवल पर ही मास्टर किया है, पर फिर भी ये काफ़ी। मू चेन बस यही सोच रहा था कि उधर जुआनटोंग और लुओली बैटल खत्म कर लें और मैं इधर लॉन्गजी को फंसा के रखूँ, फिर हम तीनों मिलकर लॉन्गजी को हरा देंगे। पर लॉन्गजी समझ जाता है और ये अपने ड्रैगन शैडो से मू चेन के भागने के सभी रास्ते ब्लॉक कर देता है और एक 1000 फीट का ड्रैगन क्लॉ अटैक मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। अब ये ड्रैगन क्लॉ अटैक मू चेन के ऊपर प्रेशर बनाने लगते और इसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। मू चेन इस अटैक के बदले अपने 4 गॉड स्क्रिप्चर के 3 डिवाइन सील्स अटैक यानी कि वाइट टाइगर, ब्लैक टॉर्टॉइज और वर्मिलियन बर्ड अटैक तीनों एक साथ उस क्लॉ अटैक की तरफ बढ़ा देता है। और जब मू चेन की अटैक टकराते तो मू चेन 1000 फीट दूर गिर जाता है जाके, और ये थोड़ी बहुत खून की उल्टी करने लगता है। अब इसे समझ में आता है कि क्यों इस बंदे के अटैक को कांगसेंग भी नहीं झेल पाए थे। लॉन्गजी भी कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हें मेरे अटैक को ब्लॉक करना, और जब तुम केवल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में हो, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये मू चेन को एक लालच देता है, क्योंकि वाइट ड्रैगन सोवरिन हमारे डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के ही थे, तो अगर तुम इन अपने बाकी साथियों को मार देते तो हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते। मू चेन हंसता है, एक बाहरी पावर, एक कुत्ता मुझे ये सब बातें सिखा रहा है। लॉन्गजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सीधा अब मू चेन की तरफ बढ़ता है। अब इसे आता देख मू चेन भी तुरंत ही स्पिरिचुअल सील्स बनाता और एक स्पिरिचुअल एरे कंडेंस कर देता है। ये था इसका बचरिंग डेमोनिक लोटस एरे, और ये जो एरे था काफ़ी तेज़ी से रोटेट करने लगता है और ये रैंक 5 का एरे था। यानी मू चेन जब लोग समझते हैं कि ये रैंक 5 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर और इतनी कम एज में, ये सभी लोग इस समय हैरान थे। और स्पेस में इस समय 2 लोटस देखे जा सकते थे और इनसे निकलने वाला प्रेशर आराम से हेवनली कॉम्पिटिशन के मिड फेज के बंदे को यहाँ से भागने न दे। लोग देख रहे थे और ये मू चेन की तारीफ कर रहे थे कि ये बंदा सच में काबिल तारीफ है। और उधर लॉन्गजी का जो तो 2 ड्रैगन अटैक, उनसे ये 2 लोटस टकराने लगते हैं। अब ये ड्रैगन जब टकराते हैं तो यहाँ से भागने को देखते, पर जो डेमोनिक लोटस था उसकी लाइट के कारण इनकी जो बॉडी थी वो कोरोड होने लगती और ये थोड़े ही समय में यहाँ से गायब हो जाते। और वो जो ब्लैक रेज ऑफ लाइट थी लोटस की अब मो लॉन्गजी की तरफ पड़ते। अब क्योंकि मो लॉन्गजी हेवनली कॉम्पिटिशन मिड फेज से ऊपर था, तो इन अटैक्स को ये ब्लॉक कर देता है। सीधे सीधे अगर कहा जाए तो मो लॉन्गजी एक 5th ग्रेड के स्पिरिचुअल एरे को तोड़ सकता था। इधर सू जुआन और बाकी लोग थोड़े सीरियस थे, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी डेमोनिक लोटस एरे के पावर को देखा था, पर लॉन्गजी उसे भी हरा दे रहा है। जू वांग भी कहता है शायद ही मू चेन इस लॉन्गजी को संभाल पाए। हे याओ कहता है बस उसे एक चीज़ करना चाहिए,
बस इतना समय निकाल ले कि उधर लुओली और जुआनटोंग अपने अपोनेंट्स को हराकर इसे सपोर्ट करने आ जाए। पर मू लॉन्गजी को सभी चीज़ पता है, तो वो खुद सोचेगा कि मू चैन को जल्दी से हरा दूँ। इधर मू चैन भी अब लॉन्गजी के स्ट्रेंथ को समझने लगा था। मू चैन का जो तो ब्लैक लोटस था वो गायब हुआ नहीं था, तो उनसे फिर से 2 रेज ऑफ लाइट निकलती और लॉन्गजी की तरफ पड़ती। पर लॉन्गजी इस बार रुकता नहीं, ये सीधा अपने पावरफुल पंच से मू चैन के लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता और मू चैन की तरफ पड़ता है। मू चैन इधर ड्रैगन आर्ट की मदद से पीछे हटता है, पर लॉन्गजी मानने वाला नहीं था। ये मू चैन की तरफ ड्रैगन ब्रेकिंग फिस्ट लॉन्च कर देता है। मू चैन जब इस सीन को देखता है, इसके पास ज़्यादा समय तो था नहीं, यह तुरंत ही लाइटनिंग गॉड फिजिक को एक्टिवेट कर देता है और ये भी एक फिस्ट अटैक लॉन्गजी के फिस्ट अटैक की तरफ बढ़ा देता है। अब जब दोनों के अटैक टकराते तो कोलिजन के कारण कुछ वाइब्रेशनल फोर्सेस जन्म लेती और मू चैन फिर से इस दौरान 100 मीटर दूर जाके गिरता है और हल्का सा ब्लड इसके मुंह से बाहर आता है। और इस अटैक में लॉन्गजी 1 इंच भी पीछे नहीं खिसका था, बस इसका हल्का सा जो शोल्डर था वो हिल सा गया था। और ये कहता, तुम सच में एक क्रेजी लड़के हो जो मुझसे हेड ऑन फाइट करना चाहते हो, लगता है तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब मू चैन समझ जाता है कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा ज़्यादा देर तक मुझे टिकने नहीं देगा। पर लॉन्गजी कहाँ रुकने वाला था, ये फिर से गायब होता है और मू चैन की तरफ पड़ने लगता है और एक के बाद एक कई सारे पंचेज मू चैन की तरफ मारता है। अब मू चैन इसके अटैक को डॉज कर रहा था, पर फिर भी कुछ एक अटैक इसके बॉडी से टकरा रहे थे। अब इधर लोग भी जो बैटल देख रहे थे वो समझ तो रहे थे कि मू चैन अब घाटे में है और एक बार फिर से एक पंच के कारण मू चैन जमीन पे जाके टकराता है और खून की उल्टी करने लगता है। अब जब भी ये नीचे आके गिरता था, इसके जो पाम थे वो हल्का सा ट्रेम्बल करते थे और एक लाइट बाहर आता था और स्पेस में थोड़े से फ्लक्चुएशन भी होते थे और मू चैन इसकी हालत खराब होते जा रही थी। अब सूझवान इस सीन को देखकर मू चैन का मदद करने को सोचती है, पर जो बाउंटी लिस्ट के बाकी बंदे थे वो इसकी तरफ देखते हैं, तो अब ये आगे जा भी नहीं सकती थी। और उधर जो ग्रीन रोब्ड मैन था वो लॉन्गजी की तरफ भी देख रहा था और मू चैन की तरफ भी देख रहा था और कहता है कुछ तो गड़बड़ है। लॉन्गजी फिर से एक पंच अटैक मारता है और मू चैन खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि लाइटिंग गॉड फिजिक ये एक्टिवेट करके था, इसकी वजह से ज़्यादा डैमेज अंदर में नहीं हो रहा था। 100 फीट दूर जाकर ये अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। लॉन्गजी कहता है, मानता तो हूँ मैं तुम्हें कि अगर एक मिड फेस का भी बंदा होता तो इतने अटैक तो मेरे वो संभाल नहीं पाता। मैं भी देखना चाहूँगा कितने और पंचेस तुम मेरे ले पाओगे। अब जैसे एक कदम ये आगे बढ़ाने वाला था, मू चैन के चेहरे पर एक किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था और ऐसा लग रहा था मू चैन के आगे इस दुनिया में जो भी चीज़ है, खास करके आसपास, ये सभी को देख सकता हूँ। लॉन्गजी भी कुछ गड़बड़ फील करता है। आसमान में कई सारे लाइट्स को एक जगह गैदर होते हुए देखा जा सकता था और मू चैन अब लॉन्गजी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं ऐसे ही तुम्हें इजीली खुद को मारने दूंगा? कचरे। एक स्पिरिचुअल एरे अब मू चैन ने बनाया था जिसमें हीट को फील किया जा सकता था और ये जो एरे था वो जो डबल लोटस एरे था उससे भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। अब लोगों को समझ में आता है कि ये बंदा क्यों फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय ये एक एरे को डिज़ाइन कर रहा था। शायद मू लॉन्गजी को अपने केयरलेसनेस का एक प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लॉन्गजी भी कहता है, सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे ट्रैप में खुद फंस जाऊंगा। मू चैन इधर खून को पोंछता है। ये जो एरे था उसे एल्डर लिंगजी ने दिया था। शायद ये एरे हेवनली कॉम्प्लेशन के लेट फेस के बंदे को मे भी रोक सकता है और इसे अरेंज करने के लिए मू चैन को अपने हार्ट आई की हेल्प लेनी पड़ी थी। और मू चैन इस एरे को पूरी तरह से कंडेंस करने बैठ जाता है और हैंड सील्स बनाने लगता है। लॉन्गजी जब देखता है तो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इससे इतना इजीली इसे अरेंज करने दूंगा? लॉन्गजी फिर से आगे बढ़ता है। मू चैन इसको देखकर कहता है, लगता है तुम्हें बकवास करने की आदत है। और ये जो फर्नेस वाला एरे था ये काफ़ी तेजी से जलने लगता है और इस फर्नेस से एक पावर लॉन्गजी को सप्रेस करने लगता है। मू चैन ये जो एरे था इसे एक्सप्लोड कर देता है और आसमान में कई सारे रेड फ्लेम्स को अब देखा जा सकता था जो कि धीरे धीरे फ्लेमिंग क्लाउड बनाने लगते हैं, यानी आग का बादल। और मू लॉन्गजी इसके बीच में फंस गया था। लॉन्गजी फिर भी कहता है, ये रैंक 5 का एरे मुझे रोक लेगा और ये तुरंत ही हैंड सील्स बनाने लगता है। लॉन्गजी इस बार अपने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है। अभी जो रेड फ्लेम्स थे इसके बॉडी से आकर यानी डिफेंसेस से टकराने लगते हैं और लॉन्गजी के जो ग्रे फ्लेम्स ये धीरे धीरे जलने लगते हैं। और इधर मू चैन अपने हैंड सील्स को चेंज करता है और ये जो फ्लेम्स थे जो कि अलग अलग बिखरे हुए थे थोड़े ही समय में एक फ्लेमिंग बर्ड का शेप ले लेते हैं। लॉन्गजी ने इधर अपने ऑरा से एक डेमोनिक ड्रैगन बनाया था जिससे कि ये फ्लेमिंग ड्रैगन फाइट करने लगता है। लॉन्गजी इधर अपने डिफेंस को और मजबूत कर रहा था पर इसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होने लगी थी। लॉन्गजी को अब इतना गुस्सा आ रहा था, ये चाहता था कि मू चैन के एक एक हड्डियों को मैं तोड़ दूँ। और इधर मू चैन इसको एक फेंट स्माइल देता है। बेसिकली मू चैन ऐसा लग रहा था मानो इसको रिफाइन करना चाहता हूँ। लॉन्गजी के अब इधर पसीने छूटने लगे थे। समय बीतते जाता है और लॉन्गजी का जो डेमोनिक ड्रैगन था अब लगभग गायब सा हो गया था। मू चैन फिर से हैंड सील्स चेंज करता है और ये जो स्पिरिचुअल एरे था ये रिवॉल्व करने लगता है और लॉन्गजी
के डिफेंस पर और भी ज़्यादा अटैक करता है। लॉन्गजी का डिफेंस अब धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है। सू जुआन, हे याओ और बाकी अब थोड़े से खुश हो जाते हैं। अब लॉन्गजी का डिफेंस भी टूट चुका था, तो रेड फ्लेम्स इसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब तो लॉन्गजी के कपड़े भी धीरे धीरे जलने लगते हैं। लोगों को लगता है क्या लॉन्गजी सच में हार गया। लॉन्गजी इधर इन फ्लेम्स के कारण एक खून की उल्टी भी करता है और इसकी जहरीली आंखें मू चैन को ही देख रही थी। अब धीरे धीरे ये जो स्पिरिचुअल एरिया था अब गायब हो जाता है। अब जब ये फ्लेम गायब होती है तो मू चैन जब उस डायरेक्शन में देखता है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आसमान एक बॉल ऑफ ब्लड दिखता है जो कि कुछ फीट का होगा डायमीटर में, और ये बॉल ऑफ ब्लड आसमान में मिस्टीरियसली फ्लाई कर रहा था या तैर रहा था कह सकते हो। अब वो जो ग्रीन रोब्ड मैन रहता है इस टेक्निक को वो पहचान जाता है कि ये तो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड आर्ट है, ये एक हाई लेवल का सीक्रेट है डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का। उनके कुछ ही डिसाइपल्स इस टेक्निक को सीख सकते हैं जिनका कि स्टेटस थोड़ा हाई हो और जो थोड़े टैलेंटेड हो। बस सीधा सीधा कहना ये है ये टेक्निक थोड़ी क्रूअल है और इसको इंसान को अपने ब्लड से कल्टीवेट करना पड़ता है और ख़तरनाक समय में ही इसे यूज़ किया जाता है। इससे सामने वाले का स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाता है। और मू लॉन्गजी हालांकि अभी ये टेक्निक तो यूज़ कर ले पर उसे रिकवर करने में मिनिमम 6 महीने लगेंगे। पर बड़ी बात तो ये है वो लड़का जो ट्रांसफॉर्म के लेट फेज में है इसको इस लेवल तक फोर्स कर दिया। सच में ये मू चैन तारीफ के योग्य है। इधर बाकियों का जो चेहरा अगली हो चुका था, इधर कांग शेंग अपनी ब्रीदिंग को स्टेबलाइज कर चुके थे और वो भी जब इस सीन को देख तो वो भी हैरान ही थे। कांग शेंग को भी इस टेक्निक के बारे में पता था। अपने भाले को तो ये पकड़ते और एक गहरी सांस ले रहे थे कि ये जो चीज़ है अब मू चैन के भी हाथ से बाहर जा चुका है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मू चैन को लगा था कि मेरा हिडन ट्रम्प कार्ड ये तो आराम से हरा देगा, पर वो भी काफ़ी नहीं था। अब मू चैन एक फिस्ट अटैक उस बॉल ऑफ ब्लड पर मारता है, पर इसके अटैक से उस बॉल ऑफ ब्लड में हल्की सी भी फ्लक्चुएशन भी नहीं होते। अभी जो बॉल ऑफ ब्लड था धीरे धीरे के इंसान का शेप लेने लगता है। पहले हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, फिर थोबड़ा भी बन जाता है, यानी मू लॉन्गजी फिर से दिखने लगता है। हालांकि इस समय इसकी बॉडी थोड़ी पहले से लंबी, बॉडी पर कुछ ब्लडी रेड स्केल्स, ड्रैगन टेल भी आ चुका था और ऑरा भी पहले से काफ़ी ज़्यादा थी और डेथली ऑरा थी पूरी इसकी इस समय। लॉन्गजी फिर से मू चैन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि इस लेवल पर तुमने मुझे फोर्स कर दिया। अब ये जो इसकी ऑरा है इसको बेलफुल ऑरा या किलिंग ऑरा कहा जा सकता है और अचानक से गायब होता है। मू चैन इधर अपने ड्रैगन स्टेप्स को एक्टिवेट करके 1000 मीटर दूर प्रकट होता है और जैसे ही जहाँ पर ये प्रकट होता है इसके पीछे में लॉन्गजी प्रकट होता है और कहता है तुम्हारी स्पीड बस इतनी फास्ट है, और एक खतरनाक विंड अटैक फोर्स से ये मू चैन पर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना काफ़ी था कि किसी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। मू चैन अपने बॉडी को ड्रैगन लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है, फिर भी काफ़ी दूर जाके गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। लॉन्गजी कहता है टेंशन मत, तुम्हारी एक हड्डियों चुन चुन के तोड़ूंगा, और ड्रैगन टेल से मू चैन पर दोबारा अटैक करता है। अब इधर मू चैन अपने ब्लैक पकोड़ा को फाइनली एक्टिवेट करता है और लॉन्गजी इस दौरान जो एक पंच मारता है मू चैन के ब्लैक पकोड़ा से जाके टकराता है और एक टन की आवाज़ आती है और मू चैन का पकोड़ा उड़ के जाके काफ़ी दूर गिरता है। लॉन्गजी हंसता है और कहता है यार तुम गजब हो, मेरे इस अटैक को भी तुम रेजिस्ट कर गए। मू चैन फिलहाल पूरा डिसएडवांटेज में था। ब्लैक पगोड़ा फिलहाल इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, नहीं तो ये कब का अभी तक ऊपर निकल चुका होता। फिर भी कितना भी प्रोटेक्ट कर ले बॉडी इसकी डैमेज हो चुकी थी और ज़्यादा देर अभी ये टिक भी नहीं सकता था। कांग शेंग बोलते हैं मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने, क्योंकि मैं मू चैन को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। पर सू जुआन वगैरह कहती है आप वैसे भी अभी कुछ मदद कर नहीं पाओगे, आप खुद ही इंजर्ड हो। इधर लॉन्गजी मू चैन से कहता कोई और टेक्निक है तुम्हारे पास जो दिखाना चाहोगे, नहीं तो अब मरो। और एक आधी कदम में ही ये मू चैन के सामने प्रकट होता है और अपने ड्रैगन रेड क्लॉज अटैक मू चैन की तरफ बढ़ाता है। अब मू चैन भी सोचता है जो है उससे ही फाइट करूंगा और देख लूंगा। पर तभी अचानक एक स्वॉर्ड ऑरा जो कि रिवर के समान इसमें स्पिरिचुअल ऑरा भरी थी आकर के अचानक से लॉन्गजी की बॉडी से टकराता है और लॉन्गजी कई कदम दूर एकदम कटी पतंग के समान जाके गिरता है। और ये अटैक उस यंग गर्ल ने किया था जिसके हाथों में एक ब्लैक स्वॉर्ड था, यानी अपनी लुओली। और लुओली के पीछे मुगो को दिखाया जाता है जो कि इस समय खून से लथपथ था और जमीन पर पड़ा हुआ था, यानी लुओली ने मुगो को हरा दिया था। अब फिर से सुजुआन वगैरह थोड़े खुश होते कि अच्छा टाइमिंग था। और इस दौरान दूसरी तरफ जुआनटोंग ने भी अपने तलवार से गु जायोंग को हरा दिया था। पर जुआनटोंग भी इस समय काफ़ी इंजर्ड थे, खास करके इनके कंधे से ब्लड बाहर निकल रहा था। सीधा सीधा अगर कहें तो जो गु जियोंग था उसने अपने एक्स से इनके शोल्डर पर अटैक कर दिया था और वही जुआनटोंग ने उसके चेस्ट वगैरह को भेद दिया था। इधर लुओली मू चैन को आगे सपोर्ट करती है और इससे पूछती है कि तुम ठीक हो, और उसके बाद ये लॉन्गजी को एक लुक देती है। अगर फिलहाल देखा जाए तो सबसे अच्छी कंडीशन लुओली की थी। और इधर लॉन्गजी और भी ज़्यादा हंसता है और कहता है यार ये मेरे साथी लोग ये सच में वेस्ट है। और ये कहता है फिर इन चारों को लगता है मुझे ही अकेले हराना पड़ेगा। जुआनटोंग भी सोचता है कि यार ये लॉन्गजी कैसे इतना स्ट्रांग हो गया, और ये मू चैन से पूछता है क्या तुम अभी फाइट कर पाओगे। मू चैन कहता है क्यों नहीं,
बीच में तभी लुओली बोलती, क्यों ना मैं इससे अकेले फाइट कर लूँ। ये सुन करके मू चैन हो या जुआनटोंग दोनों इसकी तरफ देखते हैं भाव ही सिकोड़ के कि ये क्या कह रही है। जुआनटोंग डाउट में पूछता है, क्या तुम सच में कर सकती हो। जुआनटोंग को वैसे थोड़ा बहुत तो भरोसा था, क्योंकि लुओली का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। क्योंकि लुओली को मालूम था मू चैन हरा तो सकता है शायद इसे, पर इसकी इंजरीज और ज़्यादा बिगड़ सकती। हराएगा जरूर, पर जो प्राइस पे करेगा वो ज़्यादा होगा। और ये फिलहाल मू चैन पर नाराज़ थी, और मू चैन ने लुओली को पहली बार इतना गुस्से में देखा था। और ये मू चैन से कहते, मुझे मालूम है तुम कुछ ट्रम्प कार्ड्स यूज़ करना चाहते, पर अगर तुम उन्हें यूज़ किए तो मुझे मालूम है तुम और भी ज़्यादा खुद को डैमेज करोगे। तुम्हें मालूम है, तुम मुझे इस फाइट को करने दो। क्योंकि लुओ गॉड क्लैन की है, तो कुछ चीज़ें तो शायद इसने फील कर ही लिया था कि मू चैन के बॉडी में कुछ तो अलग चीज़ है। और इधर मू चैन भी लुओली के कलाई को पकड़कर इसे रोक देता है और कहता है कि मुझे मालूम है अगर तुम अपने सीक्रेट्स टेक्निक यूज़ करोगी तो तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन को पता चल जाएगा, तो इससे वे तुम्हें जल्दी आकर ले जाएंगे। और मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहता, तो मुझे माफ़ करना। अब ये बातें सुनकर लुओली हल्का सा स्माइल देती और मू चैन कहता, टेंशन मत, मैं कुछ वैसा नहीं करूँगा कि मैं ज़्यादा इंजर्ड हो जाऊँ। लुओली फिर हाँ में सर हिला देती। जुआनटोंग भी जब ये सीन देखता है तो मू चैन से पूछता, मतलब तुम्हारे पास रास्ता है लोंगजी को हराने का। मू चैन कहता, रास्ता है कि नहीं पता नहीं, और मैं अपना बेस्ट दूंगा, और मुझे तुम दोनों का थोड़ा हेल्प भी चाहिए थोड़े समय के लिए। इधर मू चैन पीछे हट करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, और इधर जुआनटोंग और लुओली लोंगजी को रोकने लगते हैं। अब पहले लोगों को लगता है क्या ये फिर से स्पिरिचुअल एरे बना रहा है, पर इस बार वैसी बात थी नहीं। लोंगजी भी थोड़ा सोचने लगता है इस बार ये कौन सा मेथड यूज़ करने वाला है, और लोंगजी ऐसा कुछ होने नहीं देगा। लोंगजी जब आगे बढ़ता है तो जुआनटोंग इसे रोकने को देखता है, पर अपने एक फिस्ट अटैक से ये जुआनटोंग को पीछे ढकेल देता है। अब इस अटैक को झेलने के बाद जुआनटोंग को भी असली में पता चलता है कि लोंगजी कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे ही जुआनटोंग इधर आसमान से नीचे गिर रहा था, दूसरी तरफ से एक स्वॉर्ड अटैक लोंगजी की बॉडी पर आकर टकराता है। अब इधर मू चैन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पिरिचुअल सी में एंटर कर चुका था, और वहाँ पर वो जो मंडाला फ्लावर्स डार्क पर्पलिश कलर का उसे दिखाया जाता है। उस फ्लावर के सेंटर में एक चेन बना हुआ था जिससे एक चीज़ बंधा हुआ था। ये था वही टेक्निक ग्रेट मेरू डेमोनिक पिलर जो मू चैन को वाइट ड्रैगन सोवरिन के यहाँ से मिला था। और ये जो मेरू पिलर था ये मू चैन के माइंड को उस समय कंट्रोल करने की कोशिश किया था, बस उस ब्लैक पेपर के कारण मू चैन अभी तक इसे बांध के रखा हुआ है। और मू चैन अभी मेरू पिलर से कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मेरे पेट के में यानी मेरे स्पिरिचुअल सी में हमेशा बंध के रहो, तो तुम्हें मेरे साथ अब थोड़े समय के लिए मेरा साथ देना पड़ेगा। और जैसे मू चैन ये बोलता है, मेरू पिलर में से कुछ ब्लैक रेज ऑफ लाइट निकलती है, और जैसे ब्लैक रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, मंडाला फ्लावर अपने पर्पल लाइट से इन्हें सप्रेस करने लगता है। और मू चैन कुछ कदम आगे बढ़ाता है और इस मेरू पिलर को पकड़ लेता है, क्योंकि मंडाला फ्लावर इसे बचा रहा है, तो इसकी माइंड भी मेरू पिलर से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। मू चैन जब इसे पकड़ता है तो थोड़ा सा कोरोजन तो फील करता है, पर ये अपने दिमाग को शांत करता है। अब इसकी आंखें फिर भी रेड कलर की हो जाती, पर तभी फिर से ब्लैक पेपर में से एक ऑरा निकलता है और मू चैन के डिवाइन सोल को ये प्रोटेक्ट करने लगता है। आंखें इसकी फिर से पहले जैसी हो जाती, यानी साइड साइड में तो रेड रहता है पर बीच में ब्लैक मार्क आ जाता है वैसा। और इस समय मेरू पिलर का जो पावर यानी वो रेड ऑरा इसके पूरे बॉडी को नरिश करने लगती है। मू चैन आसमान के मानो टेम्परेचर को अभी बढ़ा दिया हो। इधर लोंगजी इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जुआनटोंग और लुओली से बार बार परेशान कर रहे थे, तो ये जुआनटोंग के वाइटल पॉइंट्स पर एम करके एक अटैक दे मारता है। पर जुआनटोंग में थोड़ा अलग था, ये भी अपने पावरफुल अटैक से लोंगजी को मारना चाहता था हेड ऑन जाके फाइट करके। लोंगजी इधर जुआनटोंग के स्वॉर्ड ऑरा अटैक को रोक लेता है, और जैसे ही जुआनटोंग को मारने वाला था एक पावरफुल अटैक इसके पीछे से आता है, एक फॉलिंग स्टार के जैसा, और लोंगजी भी इस ऑरा से ऐसा थोड़ा सा डरा हुआ फील करता है। ये अटैक जुआनटोंग का तो नहीं है, बेसिकली ये अटैक लुओली का था, और जुआनटोंग इस समय लोंगजी को पकड़ के था ताकि ये अटैक, चलो मैं तो डैमेज हूँगा पर ये लोंगजी भी मारा जाएगा, कुछ वैसा टाइप था। लोंगजी अपने एक पंच से जुआनटोंग को काफ़ी दूर फेंक देता है, और वैसा ही होता है कि जुआनटोंग खून की उल्टी करने लगता है, और लुओली के अटैक को ये ब्लॉक तो करता है, पर ये भी इस दौरान पहले से थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, और ये इन दोनों से कहता है तुम दोनों के पास उतना स्ट्रेंथ है नहीं कि मुझसे बैटल कर पाओ। अब ये गुस्से में सोचता है कि अब मार ही दो इन्हें, और जैसे ये जुआनटोंग की तरफ पड़ने वाला था आसमान में एक डेमोनिक ऑरा को फील किया जा सकता था, और ये जो ऑरा थी ये डेविल ऑरा टाइप थी, यानी बेलफुल ऑरा, जो कि लोंगजी से भी ज़्यादा पावरफुल थी। और वो जो ग्रीन रोब्ड मैन था जब इस ऑरा को देखता तो ये हैरान था कि ये लड़का ये मू चैन, इसकी आंखें जो साइड साइड से रेड कलर की हो गई हैं। लोंगजी भी समझ नहीं पा रहा था, पर एक फैमिलियर फीलिंग तो ये फील करता है, और दोनों अब लोंगजी और मू चैन एक दूसरे की तरफ पढ़ते हैं। दोनों में थोड़ी बहस होती है कि मैं तुम्हें मारूंगा, ये बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा, और लोंगजी अपने ड्रैगन क्लॉ अटैक से मू चैन की तरफ एक अटैक करता है। मू चैन भी एक फिस्ट अटैक बनाता है और इसकी तरफ बढ़ा देता है, और ये जो अटैक था लोग हैरान थे, इस एक पंच से
लॉन्गजी कई 100 फीट दूर जाके गिरता है और उसके बॉडी पर जो ब्लडी कलर के चेस्ट आर्मर थे वो भी क्रैक करने लगते। मानो मू चेन ने पासा पलट दिया हो। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, पर सूजवान थोड़ा सा फील करती है। ये जो डेमोनिक हो रहा था, इसने एक बार मू चेन की बॉडी में दूसरी बार मतलब देखा था। जब पहली बार मू चेन बाइजुआन को हराया था तो सेम पावर यूज कर रहा था। लॉन्गजी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेट फेज के बंदे से इतना ज्यादा मैं इंजर्ड, और ये हार मानने को तैयार नहीं था। अब दोनों लगातार एक दूसरे से फाइट करते और लॉन्गजी का चेहरा धीरे धीरे अगली होते जा रहा था, क्योंकि जितनी बार अब ये मू चेन से फाइट कर इसकी हालत खस्ती होते जाती। ये फिर से चीखता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं फ्रेशर को क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। और ये गुस्से में अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक डेमोनिक ड्रैगन डिवाइन आर्ट स्लैश ऑफ द ब्रोकन ड्रैगन, ये अटैक ये यूज करता है। और ये अटैक इसने अपने ब्लैक हैवी स्वॉर्ड से किया था, मतलब ये इसका ऑल आउट अटैक था। मू चेन जब देखता है तो कहता है ठीक है फिर आने दो। और इस समय मंडाला जो फ्लावर था वो हल्का सा अपने सेपरेशन को मेरू पिलर से रिलीज करता है और मेरू पिलर का और ज्यादा पावर मू चेन की बॉडी से बाहर निकलता है। और मू चेन के हाथों में 1000 फीट का डेमोनिक पिलर अब देखा जा सकता था। दुनिया इस समय मानो अंधकार से ढक गई हो। लोग देखते कि ये तो डेमोनिक पिलर है, ये कहाँ से आया। वैसे तो ये जो डेमोनिक पिलर का मू चेन ने बॉडी बनाया था ये एक्चुअल डेमोनिक पिलर नहीं था, ये बस उसका एक प्रोजेक्शन था, क्योंकि असली मेरू पिलर तो मू चेन के बॉडी में सप्रेस है और मेरू पिलर तो डिवाइन वेपन्स की कैटेगरी में आता है। और मू चेन इसको पूरा रिलीज कर भी नहीं सकता, नहीं तो मेरू पिलर इसके माइंड को कंट्रोल कर लेगा। बस कमाल तो था उस मिस्टीरियस ब्लैक पेपर का। अब मू चेन का ये मेरू पिलर अटैक उस ब्लैक स्वॉर्ड के अटैक से जाके टकराता है और एक जलजला सा उड़ जाता है। तूफान चारों तरफ चलने लगता है। अब ये जो हैवी स्वॉर्ड था इस अटैक के कारण वाइब्रेट करने लगता है और थोड़ी समय में ये स्वॉर्ड आके थोड़ी दूर गिरता है। लॉन्गजी सोचने लगता है क्या है ये डेमोनिक ब्लैक पिलर जो मेरे स्वॉर्ड अटैक को भी डिसॉल्व कर दिया। स्पेस मानो इस समय फ्रीज सा हो गया हो और लॉन्गजी इस समय एक शील्ड निकाल ताकि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए, और ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस था। और जैसे डेमोनिक पिलर इसके शील्ड से आके टकराता है इसका शील्ड भी ब्रेक कर जाता है और फाइनली ये पिलर इसके बॉडी से आके टकराता है। और जैसे टकराता है लॉन्गजी आके जमीन में धंसता जाता है और धीरे धीरे ये पिलर भी अब गायब हो जाता है। अगर ये पिलर सोचो अगर जमीन पे गिरता तो कितने लोग मारे जाते। मू चेन भी अब एक बार फिर से खून की उल्टी करता है, उसका चेहरा पूरा पील हो चुका था। सच में जो डेमोनिक एनर्जी थी ज़्यादा ही पावरफुल थी। अगर इसका लाइटनिंग गॉड फिजिक नहीं होता तो इसको यूज़ करने से ही ये कब का निपट चुका होता। धीरे धीरे धूल के बादल शांत होते हैं। लॉन्गजी को दिखाया जाता है हालत इसकी काफ़ी खस्ती हो चुकी थी। अब इसके जो भी साथी थे उनका भी चेहरा उतर चुका था और इज्जत भी, क्योंकि एक फ्रेशर ने नॉर्दर्न अकेडमी के इसे हरा दिया था। और मू चेन सबसे पहले जा करके लिन जैंग वगैरह को बचाता है। ड्रैगन पैलेस वाले अब तो मू चेन को रोकते भी नहीं है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा खौफ था। अब मू चेन इन्हें बचाने के बाद एक चैन की सांस लेता है और एक किलिंग इंटेंट के साथ लॉन्गजी की तरफ पड़ता है। इसे ये जिंदा देखना ही नहीं चाहता था और एक ब्लैक लाइटनिंग फोर्स से ये मू चेन लॉन्गजी के हेड को एम कर एक अटैक दे मारता है। और ये अगर ये अटैक टकराया तो लॉन्गजी पक्का डेड है। लॉन्गजी स्ट्रगल तो करता है पर ये मूव भी नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा ये इंजर्ड था। अब जैसे ही अटैक लॉन्गजी से टकराने वाला था आसपास का स्पेस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है और एक स्पेशियल फिगर यहाँ पे प्रकट होते हैं और लॉन्गजी को बचा लेते हैं। मू चेन भी कहता है कौन है। अब यहाँ पर जो भी लोग थे सभी का चेहरा उतर चुका था। अब ये बंदा जो था जो अचानक से प्रकट हुआ था फिर गायब हो जाता है स्पेस में। ये कहता है कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हो तुम नॉर्दर्न अकेडमी के, और ये हंसता है। और वो जो ग्रीन रोड मैन था उसका भी चेहरा थोड़ा अलग हो जाता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर एक फिगर को देखा जा सकता था। ये जो फिगर था ब्लैक रोब में था, एक मिडिल एज मैन था, बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद थे। ये एक स्पेशल प्रोजेक्शन था, यानी असली इंसान का बस एक थोड़ा सा पावर। और ये जो था वो ब्लैक ड्रैगन सॉवरिन था। इसे जुआनटाऊ पहचान लेता है। ब्लैक ड्रैगन सॉवरिन डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का टॉप लेवल का बंदा है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है ऐसा सभी लोग अब सोचने लगते हैं। ब्लैक ड्रैगन सॉवरिन स्माइल करके मू चेन से कहता है तुम्हारे बॉडी से मैं अपने एक ओल्ड फ्रेंड की ऑरा को फील कर सकता हूँ। ये बेसिकली वाइट ड्रैगन सॉवरिन की बात कर रहा था और शायद ये कहता है कि तुम्हारे पास वो मेरू पिलर है, वो हमारे क्लैन का है, तो वो हमें दे दो, मैं तुम लोगों को वापस आसानी से आराम से लौटने दे सकता हूँ। मू चेन कहता है सपने में भी नहीं। इसको मालूम था कि सामने वाला सॉवरिन लेवल पर है, फिर भी मेरू पिलर ये इसको दे नहीं सकता था। ब्लैक सॉवरिन समझाता है कि तुम आजकल के बच्चे नादान बहुत हो, बात मानो मेरी। और सॉवरिन हल्के से अपने पावर को रिलीज करता है और मानो पूरा स्पेस यहाँ का फ्रीज हो गया हो। मू चेन एक कदम भी नहीं हिल पा रहा था और पहली बार इसने सॉवरिन लेवल के पावर को फील किया था। और जब ब्लैक ड्रैगन सॉवरिन अपने पावर को रिलीज करता है तो मू चेन के बॉडी में जो डेमोनिक पिलर था वो भी अब ट्रेम्बल करने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो ये मू चेन की बॉडी को छोड़ना चाहता हो, पर तभी मंडाला फ्लावर इसे फिर से सप्रेस कर देता है। ब्लैक ड्रैगन सॉवरिन ये हैरान था कि तुम्हारे बॉडी में कुछ और भी चीजें हैं, पर कुछ भी हो आज मैं उस डेमोनिक पिलर को तो लेके जाऊंगा।
सॉवरिन फिर से और ज्यादा पावर रिलीज करता है। मू चेन का चेहरा और ज्यादा पेल हो जाता है क्योंकि जो डेमोनिक पिलर था ये जबरदस्ती अब इसकी बॉडी से बाहर आने को देख रहा था। पर तभी अचानक मू चेन के बॉडी से सिर्फ पड़ने वाला प्रेशर रिलीज हो जाता और एक और फिगर स्पेस को ब्रेक करके यहाँ पर प्रकट होते और ये कहते हैं कि ब्लैक सॉवरिन तुम रूल्स तोड़ रहे हो। और ये भी जो भी था सॉवरिन लेवल का ही एक्सपर्ट था। ब्लैक सॉवरिन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि डीन टाई कांग आप यहाँ पर खुद आ जाएंगे, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तो भाई ये स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर सुबह एक नए वीडियो के साथ। और पहले से बता दे रहा हूँ कमेंट में रोना मत, आज वीडियो डाल दिया तो तुम लोग फिर से बोलोगे, टाइम नहीं रहता है, समझो मेरी बात। और 2000 व्यूज़ पे तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता भाई। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।